Hello dear friends, welcome back to Daroda Public School online classes. This is Deepak Gandhar, I am your math educator. Friends, today we are going to solve your exercise 1E. In previous video we have solved your exercise first D and I hope you have cleared all the questions because none of you have asked any query. So today we will solve the word problem regarding the integers. The very first question you can read in your book. The first question is temperature of a freeze compartment of refrigerator is set at 8 डिग्री सेंटीग्रेड. जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीज कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर आपको सेट किया गया है 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फ्रीजर कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वो सेट किया गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर. आपका क्वेश्चन ये है यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. दोनों ही कंपार्टमेंट की जो टेम्परेचर सेटिंग है उसमें डिफरेंस कितना है ये आपको पता करना है. स्टूडेंट्स यू ऑल नो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर्स वी हैव टू सबट्रैक्ट. माइनस करना पड़ता है डिफरेंस पता करने के लिए. तो माइनस कब करेंगे अपन 8 डिग्री सेंटीग्रेड ये ग्रेटर है एंड -10 डिग्री सेंटीग्रेड ये लेसर है. व्हाई दिस इज लेसर? बिकॉज इट इज नेगेटिव. If you want to find out the difference between 8 degree centigrade and -10 degree centigrade, the solution difference of compartment is equal to 8 degree centigrade और हमें डिफरेंस पता करना है इसलिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे. माइनस किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? -10 डिग्री सेंटीग्रेड. 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट ओपन करेंगे. 8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस विल कम आउट एंड मल्टीप्लाई टू द माइनस इट विल गिव यू प्लस. सो माइनस माइनस प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड. 8 डिग्री एंड 10 डिग्री 18 डिग्री सेंटीग्रेड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंपार्टमेंट सेटिंग इज 18 डिग्री सेंटीग्रेड. यू कैन पॉज द वीडियो. You can take the screenshot. Now question number second. A car moves 17 km towards north direction and the north direction इस एरो से शो किया है. तो नॉर्थ डायरेक्शन को हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और साउथ डायरेक्शन को हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे. यू कैन रीड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक एंड आई एम रिपीट माय वर्ड. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. A car moves 17 km north. एक इनिशियल पॉइंट है वहां से 17 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है एक कार. अब वापस 14 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में साउथ की तरफ आ रही है. उसी वे पर 14 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में आ रही है. तो इस एरो से अपन ने साउथ डायरेक्शन शो किया. हमें ये पता करना है कि कार इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है. सपोज ये इनिशियल पॉइंट है कार का, हम इसे मान लेते हैं ए. इस इनिशियल पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में गई है कार. कितना गई है? 17 किलोमीटर. यहां से यहां तक कार 17 किलोमीटर मूव करके गई है. अब वापस यहां से ये पॉइंट सपोज दिस इज बी पॉइंट. यहां से वापस रिटर्न आई है आपकी कार. कितना आई है? 14 किलोमीटर. तो ऑब्वियसली 14 किलोमीटर ए तक तो आएगा नहीं, यहीं कहीं रुक जाएगी कार. तो 14 किलोमीटर वापस साउथ डायरेक्शन में आई है. 14 किलोमीटर को हम नेगेटिव लेंगे. क्यों लेंगे नेगेटिव? क्योंकि साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रही है. नॉर्थ डायरेक्शन पॉजिटिव, साउथ डायरेक्शन नेगेटिव. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द कार. फाइनल पॉइंट वी कैन अज्यूम सी. सी इज द फाइनल पॉइंट. अब 17 किलोमीटर गई, 14 किलोमीटर वापस आई. सो डिस्टेंस from starting point. क्या करेंगे हम? 17 किलोमीटर माइनस 14 किलोमीटर. किलोमीटर माइनस 14 किलोमीटर इट विल गिव यू 3 किलोमीटर. तो कार अपने इनिशियल पॉइंट से अभी कितने दूर है?
3 किलोमीटर और डायरेक्शन पॉजिटिव है। डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया, आंसर आपका पॉजिटिव है, इसलिए हम कहेंगे कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। कार किधर है? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, you can read from your book. रीना climbs up 5 stairs every second. रीना जो है 5 stairs climbs up मतलब चढ़ जाती है। कितना चढ़ जाती है? 5 stairs every second। एक सेकेंड में 5 stairs चढ़ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन, then climbs down 2 stairs over the next second। अगले ही सेकंड में 2 stairs नीचे उतर जाती है। रीना एक गेम खेल रही है, शायद 3-5 स्टेयर्स चढ़ती है, फिर 2 स्टेयर्स नीचे आ जाती है अगले सेकंड में। तो 5 स्टेयर्स चढ़ गई एक सेकंड, 2 स्टेयर्स नीचे उतर गई एक और सेकंड हो गया, मींस 2 सेकंड निकल चुके हैं और अभी वो सीढ़ियां कितनी चढ़ी हैं? 5 चढ़ी थी, 2 नीचे उतर गई है तो 3। तो 5 स्टेयर्स क्लाइम्स अप जो है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और क्लाइम्स डाउन जो है वो नेगेटिव इंटीजर लेंगे। सो इन फर्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन, इन फर्स्ट सेकेंड +5, इन सेकेंड -2। why -2? Because she was climbing down at that time. So stairs after 2 सेकेंड, 2 सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए स्टेप्स आफ्टर 2 सेकेंड कौन सी स्टेप्स पर होगी? 5 - 2 = 3। सिंस अब हमें ये पता चल गया कि 2 सेकंड में 3 स्टेप्स चढ़ रही है। आपका क्वेश्चन है कि 60 स्टेप्स चढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा? 60 स्टेप्स चढ़ने में टाइम कितना लगेगा? तो हमें यहां से ये पता चला कि 3 स्टेप्स चढ़ जाती है 2 सेकंड में। सिंस 3 स्टेप्स इन 2 सेकंड, we can use unitary method here. Unitary method we had studied in 6th class. So 3 stairs in 2 seconds. Therefore, one stair in 2/3 सेकेंड। अरे 3 स्टेयर्स चढ़ने में 2 सेकंड लेती हैं, तो एक स्टेयर चढ़ने में 2/3 सेकेंड लेगी। Therefore, 60 stairs in 2/3 into 60, 3 2 जा 6 and 20 2 जा 40 second. What is your answer? 40 second. So she will take 40 second to climb up 60 stairs. You can pause the video and take the screenshot also. Now the second method. एक और मेथड अपन क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? 2 सेकंड में चढ़ती है 3 स्टेयर्स। 3 स्टेयर्स इन 2 सेकंड। हमने पिछली बार जो मेथड यूज करी थी वो थी यूनिटरी मेथड। अगर आपको वो थोड़ी टफ लगती है, वैसे तो बहुत इजी है क्योंकि 6th में अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 स्टेयर्स इन 2 सेकंड। अपन यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी यूज कर सकते हैं। 3 स्टेयर्स को हमें बनाना है 60 स्टेयर्स, तो 3 में हम का मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, तो 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 20, 60 स्टेयर्स बन जाएगी। तो जब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 2 into 20 it will give you 60 stairs in 40 seconds. This is your answer. Next question, question number 4. Question number 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्टार्ट्स विथ इंटीजर -8, स्टार्ट्स विथ इंटीजर -8। So solution, first
-8 से स्टार्ट कर दिया, -8, क्लियर। नाउ ऐड -12 टू 8, इसमें हमें ऐड करना है क्या, -12, तो -8 से स्टार्ट किया था, इसमें ऐड करना है क्या, ऐड करना है -12। क्या हम ये ऐड करना जानते हैं, ऑफ कोर्स जानते हैं, इंटीजर का एडिशन, बोथ द इंटीजर्स आर ऑफ लाइक साइन, दे विल ऐड टू ईच अदर and after addition we will prefer negative sign, -8 -12 -20, this is our result। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, subtract 10 from the result, इसमें से subtract 10 करना है, तो थर्ड कंडीशन आपकी कह रही है -20 subtract करना है किसे, 10 को, so -10 it will give you -30, -20 -10 दोनों ही आपस में ऐड होंगे, ऐड होने के बाद में नेगेटिव साइन लगेगा -30। नाउ डिवाइड द रिजल्ट बाय +3, फोर्थ कंडीशन आपकी कह रही है जो रिजल्ट है इसको +3 से डिवाइड करना है, तो -30 डिवाइडेड बाय 3, डिवीजन भी हम पढ़ चुके हैं, 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे -10। नाउ मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय -2, what is the result, -10। fifth condition is -10 should be multiplied by -2, multiplied in ordinary way, or we can multiply the absolute value of -10 and -2, so 10 into 2 it will give you 20 and minus plus, so your answer is 20। I hope this question is very clear। Now question number 5 and question number 6 is your homework। I hope you can solve the questions। Thank you so much। I hope you enjoy my class। See you in next class। Thank you।